हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कि गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने अपना रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया और आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। तो सभी लोग हेडिंग बनाओ, नंबर ऑफ फैक्टर। इसे हम शॉर्टकट में कहेंगे NOF कि नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। हमारे टेलीग्राम चैनल है गौरव कुमार मैथ नाम से, वह भी है, आप वहां पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, और वहां पर इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इस क्लास नोट्स की PDF वहां पर मिल जाएगी। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। चलो, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि देखो कि गुणनखंडों की संख्या को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है या फिर फैक्टर क्या होता है। ठीक, मल्टीपल और फैक्टर को सबसे पहले आप लोग समझो। देखो ध्यान से, एक होता है मल्टीपल जिसे हम क्या कहते हैं, गुणज, और एक आपका होता है फैक्टर, इसे हम कहते हैं गुणनखंड। देखो, जो आपका मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वह इनफाइनाइट तक होता है। और जो किसी भी नंबर का अगर आपको गुणनखंड बताना हो, कि उसका अगर फैक्टर बताना हो, वह एक फिक्स्ड नंबर तक जाएगा। ठीक, हमेशा देखो कि जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर देखो, जैसे हम ले यहाँ पर 4। ठीक, देखो जैसे हमने लिया यहाँ पर 4, तो अगर 4 का हमें लिखना है यहाँ पर मल्टीपल क्या होगा, तो देखो पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 4 तिहाई 12। इसी प्रकार से इसमें 4 4 ऐड की 4 4 बढ़ता जाएगा। ठीक, इसके बाद हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा यहाँ पर 20, फिर 24। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर आपको बताना हो यहीं पर कि 4 का आप यहाँ पर बताओ फैक्टर क्या होगा, कि 4 का अगर आपको यहीं पर बताना हो इसका फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, तो यह देखो फिक्स नंबर तक होगा। देखो जो 4 है, आपको बताना है 4 किन किन संख्याओं से कटेगा। देखो जो 4 है, सबसे पहले तो 4 तो 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 2 से भी कटेगा, क्या 3 से कटेगा, नहीं। इसके बाद यह 4 से कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो अगर आपको इसका गुणनखंड बताना हो, तो यहाँ पर जो 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 2 3। यह क्या है, एक फिक्स्ड नंबर तक है। ठीक, यह फिक्स्ड होता है। और जो आपका यह मल्टीपल है, जो गुणज है, यह फिक्स नहीं होता है। इसको इस प्रकार से भी आप लिख लेना कि यह फिक्स्ड नहीं होता है। और यहाँ पर आप लोग देखो, अगर आपको यहीं पर जैसे 4 के बजाय अगर यहाँ पर कोई और नंबर दिया हो, जैसे अगर यहाँ पर दिया हो 5। ठीक, देखो 4 के बजाय अगर यहीं पर देखो दिया हो 5, नहीं 5 नहीं, 5 के बजाय यहाँ पर हम ले लें 6। देखो 6 का हम फैक्टर जब करेंगे, 6 का सबसे पहले मल्टीपल आप लिखोगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 25 30। इसी प्रकार से यह भी इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यह भी इनफाइनाइट तक आगे चलता जाएगा। ठीक, इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर हमको बताना है यहीं पर कि 6 का फैक्टर क्या होगा, तो देखो ध्यान से 6 का फैक्टर क्या होगा, कि जो 6 है किन किन संख्याओं से कटेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले जो 6 है तो 1 से कटेगा। किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो तो उसका फैक्टर हमेशा 1 होता ही है। ठीक, 1 उसमें हमेशा इंक्लूड रहेगा। देखो यहाँ पर 1 से कटेगा, फिर इसके बाद देखो 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा। क्या यह 4 से कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है 6 से कटेगा। ठीक, देखो अगर आपको बताना हो कि 6 का गुणनखंड कितना होगा, तो 1 2 3 4। यहाँ पर 6 का गुणनखंड टोटल कितना है, 4 है। तो यहाँ पर अगर आपको बताना होता कि नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, देखो नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या की नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 6, कि 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो वह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पर 6 गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक,
अब आप लोग पहले इसको नोट करो, इसके बाद हम डायरेक्ट अब चलेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक, इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो अब हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे। अब आप लोग यहाँ पर नोट मत करिएगा, ठीक, ध्यान से आप लोग पहले इसके कंसेप्ट को समझो और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा फिर आप उसको नोट कर लेना। चलो देखो, देखो यहाँ पर जैसे एक संख्या दिया हो 12 और आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी होगी। ठीक, आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले देखो आप लोग, अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आप इसका क्या करो, फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, देखो जो 12 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा। इसके बाद 4 से क्या है कटेगा, 4 3 12, 4 से भी कट जाएगा। फिर 5 से नहीं कटेगा, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी हो जाएगा 12। फिर इसके बाद 6 के बाद ये सीधे सीधे 12 से ही कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपको बताना क्या था कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12। ठीक, कि आपको यहाँ पर बताना था कि 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखो हम इसको काउंट करके बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर गुणनखंडों की जो टोटल जो संख्या वह कितनी है, कि नंबर ऑफ फैक्टर बराबर यहाँ पर कितना है, 6। देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 12 के बजाय अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे, जैसे यहाँ पर दे दे कि 112, ठीक, यहाँ पर एक संख्या दे दे, यहाँ पर 112, 112 का आप बताओ यहाँ पर 112 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो 112 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर अगर आप इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ो कि इसका फैक्टर अगर आप करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक, और कहीं पे अगर आप कोई अगर फैक्टर अगर छूट गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को चलो देखते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया हो, बड़े से बड़ा नंबर भी अगर आपको मिल जाए, तो अगर आपको वहाँ पर बताना हो कि उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, कि उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो उसको आप कैसे निकालोगे, वो भी बहुत ही आसानी से। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो जो है दिया है 12, 12 को आप 12 का आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर दो। ठीक, कि 12 का आप यहाँ पर गुणनखंड करो, वो भी प्राइम अभाज्य गुणनखंड। देखो यह कितना हो जाएगा, 2 का, देखो ये सबसे पहले हो जाएगा 2, 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना यहाँ पर है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, जब यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। तो यहाँ पर देखो हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 1, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप इसको यहीं पर लिखो, देखो कि इसको आप यहीं पर लिखो कि यह हो जाएगा कितना, 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, इसका प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद देखो अगर इसको हम क्या बोल दें कि इस फॉर्म में हो, कि यहाँ पर इसको हम लिख दें कि a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में c की पावर r गुणे d की पावर s गुणे डॉट डॉट करके ऐसे यहाँ पर रहे। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो a b c और d है यह सब क्या है, प्राइम, देखो प्राइम नंबर है। ठीक, यहाँ पर जो a b c और d जो ऐसे करके जो नंबर नीचे वाला जो बेस इसका, यह क्या आपका है, प्राइम नंबर। ठीक, और यहाँ पर देखो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार देखो लिखेंगे कि यहाँ पर जो 2 है यह बराबर किसके हो जाएगा, एक के, और यहाँ पर जो 3 है यह बराबर किसके हो जाएगा, b के। अगर इसके आगे और भी नंबर होता तो वह बराबर हो जाता c के, फिर अगर इसके बाद कोई नंबर होता वह बराबर हो जाता d के। लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही नंबर हमको मिला है। ठीक, कि 12 का जब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर जब किया तो यहाँ पर कितना आ गया, केवल 2 ही नंबर। तो यहाँ पर जो इसका 2 है यह किसका हो जाएगा, p का मान, 1 जो है किसका हो जाएगा, q का मान। अगर इसके आगे कोई और भी नंबर होता और उसका अगर कुछ पावर होता तो वह हो जाता r का, फिर हो जाता s का, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक, कि जितना बड़ा हम नंबर लेंगे वह इस प्रकार से इसका जो प्राइम फैक्टर जो है इसका बढ़ता जाएगा। तो उसको हम उसी के स्थान पर रखेंगे
अब चलो देखो आप लोग, आपको यहाँ पर क्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको क्या निकाला है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फैक्टर के यहाँ पर क्या बन जाएगा फार्मूला, यहाँ पर देखो जो इनका पावर है केवल हम पावर को देखेंगे, ठीक। तो इसका जो पावर है उसको आप यहाँ पर लिखोगे, देखो p प्लस में कर दोगे आप 1, ठीक, ब्रैकेट लगाओ, फिर हो जाएगा यहाँ पर गुड़े, नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएगा q प्लस 1 गुड़े r प्लस 1, फिर हो जाएगा गुड़े s प्लस 1, फिर हो जाएगा गुड़े डॉट डॉट करके है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा उसी प्रकार से इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, उसके पावर में हम एक को ऐड करते जाएंगे, ठीक। तो यही आपका बन गया नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला। यही है कॉन्सेप्ट, इसको फार्मूला नहीं कहेंगे, इसको कॉन्सेप्ट ही कहेंगे। इतना केवल आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखो इसी के स्थान पर आप इसको रख दो कि यहाँ पर देखो जो 12 है, 12 क्या है कि 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 1, और यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फैक्टर बराबर आपका हो जाए p के स्थान पर कितना लिखेंगे हम, 2 को, तो यह जगह 2 प्लस में कितना हो जाएगा 1 गुणे, नेक्स्ट ब्रैकेट में q के स्थान पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, इसके बाद r के स्थान पर कुछ नहीं क्योंकि नंबर केवल इतना ही है, केवल q तक है, तो बस हम केवल इतना ही लिखेंगे, ठीक। बराबर देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बराबर यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी आ गई 6। यही आपका हो जाएगा आंसर। आपने जो यहाँ पर इस प्रकार से काउंट करके लिखा तो यहाँ पर आया था 6, और जब हम इसको इस कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व करेंगे तब भी यहाँ पर आएगा 6। और आप सोचोगे कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, केवल आपको एक बार कंसेप्ट को समझना है, इसके बाद आप आसानी से सभी क्वेश्चन को बिना इतना लिखे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला देख लो कि डायरेक्ट इसको हम क्या लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n संख्या का, अगर n संख्या के गुणनखंडों की संख्या अगर आपको बताना हो तो यह क्या हो जाएगा, देखो पावर, देखो इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके बाद जो उसका पावर आएगा हाईएस्ट पावर, वही देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पावर प्लस में 1 गुणे, फिर नेक्स्ट वाला जो पावर रहेगा नेक्स्ट वाले प्राइम फैक्टर, नेक्स्ट वाले फैक्टर का पावर प्लस हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा इसके बाद इनटू, फिर हो जाएगा यहाँ पर देखो पावर प्लस 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इसको केवल आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो उस किसी भी संख्या का, तो उसका सबसे पहले जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद जो उसका पावर रहेगा उसके पावर में 1 करके सबको आपस में क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की कुल संख्या आ जाएगी। सेम इसी पर बेस्ड एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अगर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो जो हमने यहाँ पर लिखा था अभी 110 हो जाए, जैसे एक संख्या n बराबर यहाँ पर दिया हो 110, और यहाँ पर भी आपको बताना है गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब क्या, NOF, नंबर ऑफ फैक्टर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो 110 है 110 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक, कि इसका हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो आपका है 110 बराबर है कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप 11 को अलग करो, 11 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5, तो इसको सबसे पहले छोटी संख्या को पहले लिखोगे, हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 1 गुणे में 11 की पावर 1, देखो 2 5 10, 10 का गुणा जब होगा 11 में कितना आ जाएगा 110, यहाँ पर इसका पावर 1, दूसरे वाले के भी पावर 1, तीसरे वाले की भी पावर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर जब आप बताओगे नंबर ऑफ फैक्टर बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका नंबर ऑफ फैक्टर बराबर सीधे सीधे आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ किसका, 110 का निकाल रहे हो ना, 110 बराबर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका पावर 1 है तो इसके पावर में आप 1 को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 1 गुणे, दूसरे वाले का पावर भी 1 है तो इसमें भी हम 1 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1, नेक्स्ट 1 प्लस 1, ठीक। यहाँ पर केवल 3 ही बार पावर है कि देखो इसका पावर कुछ भी हो, अगर इसका पावर 2 रहेगा तो 2 में 1 को ऐड कर देंगे, 3 रहेगा 3 में भी 1 ऐड कर देंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ भी इसका पावर उसको केवल हम 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 110 का अगर आप में 110 में अगर बताना हो कि नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा 8,
ठीक, इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद अब हम सीखेंगे, अगर यहाँ पर आपको जो बताया गया नंबर ऑफ फैक्टर, अगर यहीं पर आपको बताना हो कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी, कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 12 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसको आप कैसे निकालोगे, इसको पहले आप नोट करो, इसके बाद हम उसको समझेंगे। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से कि गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे, उसके पावर हम एक को ऐड करते जाएंगे। अब हम चलो देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर में अगर सम गुणनखंडों की संख्या बताना हो या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या बताना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाओ पहले कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर। देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। देखो क्वेश्चन आपका सेम यही रहेगा, ठीक, इसी पर हम बताएंगे कि यहाँ पर कि 12 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको काउंट कर लो कि इसमें टोटल कितनी, देखो अगर नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या बताना तो टोटल कितनी है, 6 है, और इसको हम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीख लिया। अब इसमें आप यहाँ पर काउंट करके भी बता सकते हो कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना, देखो 1 2 3 4, यहीं पर आप इसको लिखो कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर बराबर यहाँ पर कितना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो 12, ठीक, इवन नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 में इसमें कितना है, 1 2 3 और 4, टोटल कितनी संख्या है इसकी, है 4। और अगर आपको यहीं पर बताना हो कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बराबर कितना है, कि विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी होगी, देखो 1 2, कितनी होगी यहाँ पर, केवल 2, ठीक। अब चलो देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट समझो कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो आपके सामने है दिया है यहाँ पर a की पावर p कि a बराबर है 2, p बराबर है 2, b बराबर है 3 और q बराबर 1। तो यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर क्या कंसेप्ट हो जाएगा कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पर लिखो ऑफ, इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 12 का 12, कि 12 के सम गुणनखंडों की संख्या, 12 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखो इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा यह हो जाएगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर p है, p को हम लिखेंगे, इसमें हम 1 को नहीं ऐड करेंगे। इसके पहले अगर आपको बताना होता नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा तो p + 1 होता कि पावर में, पहले वाले पावर में भी 1 को जोड़ते, दूसरे वाले में भी 1 को जोड़ते, तीसरे वाले में भी हम 1 को जोड़ते। लेकिन जब आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताना होगा, जो पहला वाला जो फर्स्ट जो पावर होगा उसके हाईएस्ट जो पावर है पहले वाले का, तो वहाँ पर हम 1 को नहीं ऐड करेंगे, ठीक। p को हम लिख देंगे अकेले। तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर q + 1, फिर आगे वाला जो नंबर रहेगा r + 1, फिर इसके आगे वाला नंबर s + 1, इसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। यही आपका हो गया यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, फिर p के स्थान पर कितना यहाँ पर है 2 गुणे में, अब q के स्थान पर कितना है 1, और 1 + 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना यहाँ पर आ गया 4। यही आपका हो गया आंसर। फिर आप देखो यहाँ पर जब आपने यहाँ पर काउंट करके इसको लिखा तब भी यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी आई थी 4, और जब आपने इस कंसेप्ट द्वारा सॉल्व किया तब भी यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी आ गई 4। अब चलो देखो अगर आपको यहाँ पर बताना होता ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या, ऑड नंबर ऑफ, देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की ऑफ यहाँ पर लगा दो 12, ठीक। यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो देखो जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था तो हो रहा था p + 1 q + 1 r + 1 s + 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो जब आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताया गया कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर p वाला जो है पहला वाला जो पावर है उसमें हमने 1 को ऐड नहीं किया, उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन जब आपको बताना होगा कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो जो पहला वाला जो पावर रहेगा फर्स्ट पावर, उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, यहाँ पर हम p को छोड़ देंगे, केवल यहाँ पर लिखेंगे q + 1
r+1 s+1 इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा इसका फार्मूला, यही आपका हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब इसी पर आप इसको भी रख दो तो बराबर देखो यहाँ पर जो यहाँ पर p है, p यहाँ पर हमने लिया ही नहीं है। ठीक, क्योंकि जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय q+1 फर्स्ट वाले को छोड़कर, तो पहला वाला जो पावर है 2 को हम छोड़ देंगे, केवल सेकंड वाला पावर देखेंगे। q के स्थान पर कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो बराबर आपका ये हो जाएगा आंसर कितना 2। और अभी आपने जो ऊपर निकाला है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है 2, तो इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब चलो देखो जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो दूसरा जो इसमें कंसेप्ट रहेगा कि देखो कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बराबर ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस ये हो जाएगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बराबर देखो यह क्या हो जाएगा। अभी जब आपने इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था तो कितना आया था 6 आया था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी थी 6 थी, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हो जाएगी 6 माइनस इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है 4 है। देखो कितनी है 4 है, तो अगर टोटल में सिर्फ 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि अगर कोई संख्या n बराबर अगर हो 10 और आपको बताना है इसमें, देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहीं पे लिखो, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी, इनमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी, और इसी में आपको बताना है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, और इसको आप लोग नोट करो पूरा। अब चलो आप लोग देखो, अगर आपको बताना हो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में बताना हो कि प्राइम फैक्टर कितने हैं या फिर प्राइम फैक्टर इसमें क्या है, चलो देखो देखो यहाँ पर प्राइम नंबर जो है यहाँ पर कौन सा है ए बी सी डी, यही नीचे वाला क्या है इसका प्राइम नंबर है। तो अगर आपको यहाँ पर बताना होता अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है ए बी सी, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता। तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर आपको बताना होता है कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन है, एक 2 है और एक कौन है 3 है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 3, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, कि यहाँ पर देखो आपको बताना हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको बताना गुणनखंडों की संख्या, तो बराबर यहाँ पर यह हो जाता है आपका जो इसका पावर दिया p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस ऐसे करके डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाता है। ये आपका हो गया ऑड नंबर, यहाँ पर क्या हो गया प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर देखो इसका पावर कितना था, p का पावर कितना दिया है 2, q का पावर कितना है 1। तो यहाँ पर अगर कुल अगर बताना हो आपको टोटल बताना हो आपको कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 2 और कितना है 3, और यहाँ पर 3 क्यों है, क्योंकि देखो 2 कितनी बार है 3 बार है, और 3 कितनी बार है 1 बार। तो इस प्रकार से टोटल कितने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 3 होगी। इसको भी आप नोट करो। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर आपको बताना हो कि सम ऑफ
नंबर ऑफ फैक्टर, कि अगर कोई संख्या जैसे दिया हो 12, यहाँ पर जो दिया है कि 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या का अगर आपको योग बताना हो तो वह कैसे हम निकालेंगे, कि सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। इसको पहले आप नोट करो। चलो देखो, अब आप लोग हेडिंग बना लो कि सम ऑफ फैक्टर। सबसे पहले जब आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख लोगे तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन करोगे या फिर इसकी जब प्रैक्टिस भी आप करोगे तो वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो अब आप लोग हेडिंग यहाँ पर बना लो, सम ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों का योग। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हो n बराबर 12 हो। सबसे पहले इसको आप इसका फैक्टर लिखो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 2, गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। और इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में c की पावर r गुणे में क्या हो जाएगा इसके बाद d की पावर s गुणे में डॉट डॉट करके आगे जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 बराबर किसका हो जाएगा a का, और 3 किसका हो जाएगा b का। और यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला जो इसका पावर है, पहला पावर ये हो जाएगा p का, तो दूसरा पावर किसका हो जाएगा q का। इसके आगे नंबर नहीं है तो आगे वाले को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सम ऑफ फैक्टर बराबर ये आपका हो जाएगा गुणनखंडों का योग। इसको आप हिंदी में देख लेना कि 12 के गुणनखंडों का योग बताओ। तो यहाँ पर देखो अगर इसका हम इस प्रकार से सम करें, सबसे पहले यहाँ पर देखो इसका सबसे पहले किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर कटेगा 2 से, फिर कटेगा 3 से, फिर 4 से, इसके बाद 6 से, फिर 12 से। इन सबको आप ऐड करो। यहाँ पर देखो सम ऑफ फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो 12 12 से कितना हो जाएगा 18, 18 2 जाएगा 20, 20 4 24, 24 3 कितना 27, 27 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक, हमको देखो यहाँ पर पता चल गया इन सबको ऐड करने के बाद कितना हुआ, टोटल 28 हुआ। लेकिन इसका हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, देखो देखो यहाँ पर a का हम हाईएस्ट पावर लेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका सबसे पहले a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके हो जाएगा आपका a की पावर p, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद बीच में लग जाएगा इंटू। ठीक, इंटू आप मत लिखो तब भी यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू। ठीक, फिर आगे यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, हाईएस्ट पावर b की पावर q तक। फिर नेक्स्ट c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, c की पावर r तक। ठीक, इसी प्रकार से आगे और भी बढ़ता जाएगा कि अगर इसके आगे भी नंबर अगर होगा तो इसी प्रकार से उसको हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अब देखो a का हम हाईएस्ट पावर जहां तक रहेगा वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो आपका जो मेन फॉर्मेट आपका यही है। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमको बताना क्या था, सम ऑफ फैक्टर बराबर ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर 0 जो यहाँ पर 2 एक स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक, ब्रैकेट लगा दो आप। इसके बाद इसका पावर हो जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसको हम हाईएस्ट पावर तक लेके जाएंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद यहीं पर रुक जाएंगे, लगाएंगे इंटू। फिर नेक्स्ट पावर कौन है, नेक्स्ट वाला यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 1 तक है, तो यहाँ पर इसको भी स्टार्ट करेंगे कहाँ से 0 से। 0 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। और इसके बाद नेक्स्ट आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 का पावर 1 ही तक है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर हो गया। क्या इसके बाद c दिया है, इसमें c नहीं है। अगर c होता तो एक बार और हम इसको आगे बढ़ाते, c का पावर 0 से। अब देखो इसको आप सॉल्व करो तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, जब 2 की पावर 0 लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 की पावर 1 है तो यह कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 2 है तो यह कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे में कितना हो जाएगा, देखो 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7।
7 गुणे में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 7 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 28। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, ये तो केवल आपको एक डिटेल में फॉर्मेट ये समझाएगा। चलो इसी पर देखो, अगर एक दूसरा अगर क्वेश्चन कोई दिया हो, जैसे ये तो एक क्वेश्चन था n बराबर इतना था, अगर यहाँ पर दिया हो n बराबर 16 दिया हो, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका यहाँ पर क्या करोगे फैक्टर, इसका फैक्टर हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखो अगर आपको इसका फैक्टर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस प्रकार से इसका फैक्टर निकाल सकते हो। देखो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 के नम 2, कितना होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना यहाँ पर हो गया 4। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आपको बताना है इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पर देखो सम ऑफ फैक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 2 की पावर 0 प्लस हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगा 4 तक, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर इसको लिखो प्लस, देखो अब यहाँ पर जो 2 है 2 की पावर 0 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यही तो हुआ ना। अब इसको आप ऐड करो, 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 28, 28 2 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। देखो जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप उसका अगर आपको बताना हो यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स का क्या होगा कि इसके गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, तो आप इसी प्रकार से उसको निकालेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन अब देखो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आप लोग बताओ कि अगर n बराबर अगर दिया हो 20 और यहाँ पर आपको बताना है इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। सॉल्व करके इसका आंसर बताओ और आप लोग इसको नोट भी करो। अब आप लोगों को अगर बोला जाए कि किसी भी नंबर का अगर आपको गुणनखंडों का योग बताना हो, उसमें सम ऑफ फैक्टर अगर बताना हो तो उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें केवल आपको बचा है, देखो कि अगर आपको बताना हो कि इवन नंबर का अगर सम, कि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर दिया हो कि 12 में सम गुणनखंड, देखो सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताओ, कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग, कि सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना हो या फिर सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो, तो उसको आप कैसे निकालोगे, इसको हम कल सीखेंगे। लेकिन अब चलो आप देखो कि अब तक हमने जितना सीखा उसको हम केवल अगर एक ही लाइन में अगर लिखना चाहें, उस सबका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे उसको हम यहाँ पर चलो देखेंगे। देखो यहाँ पर आप इसको लिख लो, इम्पोर्टेंट देखो जब भी आपको बताना हो किसी भी क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो वहां पर देखो उसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी आप देख लो कि दिया क्वेश्चन a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में यहाँ पर c की पावर r, ठीक, यहाँ पर n बराबर अगर दिया हो और आपको बताना हो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या होगी, तो यह हो जाएगा आपका देखो p प्लस 1 गुणे में q प्लस 1 गुणे r प्लस 1, ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इसका मतलब आप समझ जाना है, लिखा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा। देखो इसमें हम क्या करेंगे, p के पास से केवल हम 1 को हटा देंगे, यह हो जाएगा p इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, अगर ब्रैकेट लग गया इसके बाद कुछ नहीं तब भी वो इंटू माना जाएगा, ठीक है, r प्लस 1, इसके बाद हो जाएगा s प्लस 1 डॉट डॉट करके आगे जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, इसका मतलब आप समझ जाना है यहाँ पर क्या है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ से p को पूरा हम गायब कर देंगे, यह हो जाएगा q प्लस 1 r प्लस 1 s प्लस 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर का एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि ऑड
नंबर ऑफ फैक्टर बराबर ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यह भी आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमने सीखा अगला सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर कि गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो गया था a की पावर 0 प्लस b, फिर इसके बाद हो जाएगा a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक हो गया a की पावर p तक। फिर इसके बाद इनटू b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक है b की पावर q। फिर आगे c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा c की पावर r तक। ठीक, इसी प्रकार से यह भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, हमने इतना आज की इस क्लास में कंसेप्ट को सीखा और कल हम सीखेंगे कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। कि अगर आपको बताना हो कि सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, या फिर यहीं पर बताना हो आपको सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पर ये ऑड है वो है। ठीक, इसको हम सीखेंगे कल की क्लास में। इसको आप लोग नोट कर जो कंसेप्ट होगा इसको आपको रिवाइज करना हो, तो केवल आप इसी को एक बार देखोगे आपको सब समझ में आ जाए कि इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लो। और चलो अब आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको यह क्लास समझ में आया कि नहीं आया, और कहीं पर अगर किसी को डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।